भगवान हनुमान से जीवन प्रबंधन के पाठ। शक्तिशाली अमर भगवान हनुमान के जन्म का जश्न मनाने के लिए भारत में हनुमान जयंती मनाई जाती है। भगवान हनुमान अलौकिक गुणों के लिए जाने जाने वाले भगवान शिव के अवतार हैं। हनुमान चालीसा के जाप का भगवान हनुमान के सच्चे भक्तों पर जादुई प्रभाव पड़ता है। रामायण के महाकाव्य में हनुमान ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कलयुग में हनुमान सबसे प्रमुख देवता हैं। संकट से लोगों की रक्षा करते हैं। हनुमान युवाओं के सबसे पसंदीदा भगवान हैं। हनुमान जयंती के इस दिन आइए हम भगवान हनुमान से कुछ जीवन प्रबंधन कौशल सीखें। संचार कौशल में निपुणता। रामायण की घटनाओं से हम यह नोट कर सकते हैं कि भगवान हनुमान सीता से पहली बार अशोक वाटिका में मिले थे। सीता उन्हें तुरंत पहचान नहीं पाई, लेकिन हनुमान के उल्लेखनीय संचार कौशल के साथ वे सीता को आश्वस्त कर सके कि वे भगवान राम के एकमात्र दूत हैं। इसलिए प्रभाव डालने और खुद को मुखर करने के लिए बोलने और प्रस्तुत करने का कौशल बहुत आवश्यक है। विनम्रता। समुद्र पार करते समय देवताओं ने सुरसा को हनुमान की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। सुरसा ने स्वयं को फैलाकर हनुमान के मार्ग में बाधा डालने का प्रयास किया। हनुमान ने भी अपना विशाल रूप धारण कर लिया। इसके बाद हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए। इससे सुरसा प्रसन्न हो गई। इसलिए सिर्फ काबिलियत होने से जीत नहीं होती। विनम्रता और विनम्रता समान रूप से महत्वपूर्ण है। अपने आदर्शों से कभी समझौता न करें। लंका में अशोक वाटिका में जब हनुमान और मेघनाथ के बीच युद्ध हुआ था, शत्रु को परास्त करने के लिए मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र की शक्ति का प्रदर्शन किया। हनुमान ब्रह्मास्त्र तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह इसके महत्व को सबक नहीं देना चाहते थे। यहाँ भगवान हनुमान हमें सिखाते हैं कि हमें अपने आदर्शों से समझौता नहीं करना चाहिए। बहुआयामी गुण। कई बार हम अपनी शक्तियों और ज्ञान का प्रदर्शन तब करते हैं जब इसकी आवश्यकता नहीं होती है। हनुमान बहुआयामी होना और स्थिति के अनुसार कार्य करना सिखाते हैं। सीता के सामने हनुमान ने पुत्र की भूमिका निभाई, लेकिन वह राक्षसों का संहारक बन गया। विभिन्न परिस्थितियों में और आवश्यकता पड़ने पर अपने पराक्रम का उपयोग करना। समस्याओं का समाधान खोजना। लक्ष्मण को ठीक करने के लिए हनुमान जड़ी बूटी की खोज में निकले। सही जड़ी बूटी न मिलने पर उसने पूरा पहाड़ ही उठा लिया। इसलिए हमें संदेह करने के बजाय समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण से विरत रहना। जब हनुमान लंका से सीता की सलामती का संदेश लेकर लौटे, उन्होंने भगवान राम के सामने अपने बड़प्पन को साबित करने के लिए अपनी सूक्ष्मता का घमंड नहीं किया। नेतृत्व कौशल। जब हनुमान समुद्र में पुल का निर्माण कर रहे थे तो यह उनका संगठनात्मक और नेतृत्व कौशल था जो शरारती बंदरों को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता था। राम रावण युद्ध के दौरान हनुमान ने अपने तेज से वानरों की पूरी सेना को वश में कर लिया था। भविष्य के विकास के लिए सुविधा क्षेत्र छोड़ना। अगर हमें अपने भविष्य को ऊपर उठाना है और जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें सुविधा क्षेत्र से छुटकारा पाना होगा। हनुमान राजा के पुत्र थे, फिर भी वे सुग्रीव के सचिव के रूप में कार्य करने लगे। इस पद पर उन्होंने अनेक बड़ी बड़ी भूमिकाएं सहजता से निभाई और भगवान राम के हृदय में स्थान प्राप्त किया। तो हमें ऐसा कर्मचारी बनना चाहिए जो अपने बॉस के लिए उतना ही प्रिय हो जितना कि उसे प्रिय। ये विडंबना है कि भारत में बड़ी संख्या में युवा आबादी है, लेकिन जीवन प्रबंधन की कमी के कारण उनकी क्षमता का दोहन नहीं हो पा रहा है। भगवान हनुमान युवा पीढ़ी के एक महान आदर्श हैं। हनुमान का चरित्र साहस, ज्ञान और शक्ति से भरा है। तो हनुमान जयंती के इस महान त्योहार पर आइए हम सब भगवान हनुमान के जीवन गुणों को आत्मसात करें और अपने राष्ट्र को और मजबूत बनाएं।